एग्जाम से 2 दिन पहले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल है, इसलिए सिर्फ अननेम्ड रिएक्शंस पर फोकस करो जो हर साल रिपीट होती हैं। इन्हें कन्वर्जन क्वेश्चंस मेन भी पूछा जाता है। यहाँ 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। 1. राइमटीमन रिएक्शन। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl_3 और एक्वियस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है। यूज फिनॉल से एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ने के लिए। 2. कोल बेस रिएक्शन। फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO_2 के साथ हीट करने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। टिप: इससे एस्पिरिन बनाने में हेल्प मिलती है। 3. एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बेटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड aldol बनाते हैं। 4. कैनेजारो रिएक्शन। ये aldol का उल्टा है। एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता जैसे फॉर्माल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड वो कॉन्क NaOH के साथ रिएक्ट करके एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाते हैं। 5. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जब एक अमीड को Br_2 और 9 के साथ ट्रीट करते हैं तो एक कार्बन कम वाला प्राइमरी अमीन बनता है। इंपॉर्टेंस: कार्बन चेन की लेंथ कम करने के लिए बेस्ट रिएक्शन है। 6. गैब्रियल फैलेमाइड सिंथेसिस। ये सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स बनाने के लिए होती है। इससे पूरे अमीन्स मिलते हैं। 7. विलियमसन सिंथेसिस। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका। इसमें अल्किल हलीदे को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। 8. रोजनमंड रिडक्शन। एसिल क्लोराइड R-COCl से एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है। इसमें H_2-pid-beso_4 कैटलिस्ट का यूज होता है। 9. ईटार्ड रिएक्शन। टोल्यूइन को CrO_2Cl_2 क्रोमिल क्लोराइड की मदद से डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड में बदलने के लिए। 10. सैंडमायर रिएक्शन। एनिलाइन से पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है, फिर उससे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए Cu_2Cl_2 या Cu_2Br_2 का यूज होता है। लास्ट मिनट चेकलिस्ट। डिस्टिंक्शन टेस्ट्स: अल्कोहल के लिए लूकस टेस्ट, एल्डिहाइड के लिए टॉलेंस टेस्ट और अमीन्स के लिए कार्बिलअमीन टेस्ट जरूर देख लेना। वांट हॉफ फैक्टर ऑफ आई फिजिकल केमिस्ट्री माइन, इसका वैल्यू सॉल्यूशंस चैप्टर हमेशा न्यूमेरिकल में चेक करना। क्या आप चाहते हैं कि मेन इन रिएक्शंस को याद करने की कोई ट्रिक बताऊं, या फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को चैप्टर वाइज यहां एक ही जगह समरी टेबल में दिया गया है। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। क्लास 12 फिजिक्स ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। टॉपिक फॉर्मूला कूलम्स लॉ। F = frac 1/4 pi epsilon_0 frac Q_1 Q_2 r². Electric field point charge E = frac 1/4 pi epsilon_0 frac Q r². Electric potential VV = frac 1/4 pi epsilon_0 frac QR. Electric dipole moment P = Q times 2A. Capacitance parallel plate C = frac epsilon_0 AD. With dielectric C = frac K epsilon_0 AD. Closing parenthesis. Energy stored in capacitor U = frac 1/2C. VTO, the power of 2 = frac Q² 2C. Unit 2 current electricity धारा विद्युत। Topic formula Ohm's law V = IR. Drift velocity versus _d. Dash V_d = frac E tau m. Current and drift velocity I = NAeV_d. Resistivity RHO = R frac AL. Cells in series parallel E_EQ = E_1 plus E_2. Series B_EQ = frac E_1 R_2 plus E_2 R_1 R_1 plus R_2. Parallel. Unit 3 Magnetic effects and EMI. Topic Formula Magnetic field
wire, B equals frac mu underscore 0 I 2 pi r. Force on moving charge, F equals QV B sin theta. Magnetic flux, phi, bal phi equals B, A cos theta. Faraday's law, induced EMF, E equals minus frac d phi dt. Self-inductance, E equals minus L frac di dt. 26 के लिए ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं. हाई वेटेज यूनिट्स, ऑप्टिक्स, ray plus wave approximately 18 marks, electrostatics approximately 8 marks, current electricity approximately 7 marks, electronic devices semiconductors approximately 7 marks. क्या मेन आपको ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं?